हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3479, फ्रूट इनटू बास्केट्स 3। तो सबसे पहले हमने फ्रूट इनटू बास्केट्स 1 किया, फिर 2 किया और अब हमारा प्रॉब्लम है 3। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम करने वाले हैं सेगमेंट ट्री से। अगर आपको सेगमेंट ट्री नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ट्री आता है तो भी आपका काम चल जाएगा। ट्री भी आपको बिल्कुल बेसिक्स आता है तो भी आपको ये वीडियो पूरी समझ में आएगी। बस आपको ट्री में होने वाला रिकर्जन आना चाहिए। ठीक है, अब ये फ्रूट्स इनटू बास्केट थर्ड है, तो इसमें डिफरेंस क्या है टू वाले से वो देखते हैं। तो फ्रूट इनटू बास्केट टू क्या था कि हमें क्या करना था, ये फ्रूट्स दिए हुए हैं, लेफ़्ट टू राइट फ्रूट को ट्रेवर्स करना है और जो सबसे पहला बास्केट मिला जो कि फ्रूट की साइज़ से बड़ा या फिर बराबर हो तो वहाँ पे हम फ्रूट को पास कर देंगे। ठीक है, फ्रूट को स्टोर कर देंगे और हम एक बास्केट में सिर्फ एक ही फ्रूट को डाल सकते हैं। ठीक है, तो बास्केट का साइज़ बड़ा या बराबर होना चाहिए, जो सबसे पहले मिलेगा उसमें स्टोर करवाना है और एक बास्केट में एक ही फ्रूट आएगा। यही था फ्रूट इनटू बास्केट 2। अब 2 वाले में कंस्ट्रेंट कम था। ठीक है, लो कंस्ट्रेंट था उसमें, तो उसके लिए जो ऑप्टिमल था वो बिग O ऑफ n स्क्वायर था। बट इस बार इन्होंने क्या किया है, 10⁵ कर दिया है इन दोनों की लेंथ को कि ये अप टू 10⁵ तक जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बिग O ऑफ n स्क्वायर लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप जब भी क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपको कंस्ट्रेंट ज़रूर देखना है। अगर कंस्ट्रेंट 10⁵ है तो उसमें आप बिग O ऑफ n स्क्वायर लगाना अवॉइड कीजिए। ठीक है, आज हम इसको करने वाले हैं बिग O ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है, बस ये कंस्ट्रेंट का डिफरेंस था, मैंने आपको बता दिया। इसमें आपका TLE आ जाएगा ये क्वेश्चन में। तो सेगमेंट ट्री से कैसे देखेंगे इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। सेगमेंट ट्री करेगा क्या, सेगमेंट ट्री आपको करेगा ऑप्टिमल सर्च। ठीक है, ऑप्टिमल सर्च करके देगा आपको। ठीक है ना, जैसे कि देखो ये बास्केट से 3 5 4, तो ये क्या करता है, ये ट्री कंस्ट्रक्ट करता है। यहाँ पे कुछ नोड, यहाँ पे कुछ नोड, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, ऐसे करके ये ट्री कंस्ट्रक्ट करता है। अब इसने ट्री को कंस्ट्रक्ट कर दिया, ट्री कंस्ट्रक्ट होगी और ट्री के अंदर क्या क्या आएगा वो देखते हैं। ट्री के अंदर आएगा सबसे पहले तो ये जो बास्केट्स के जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या बन जाएंगे, सारे के सारे लीफ नोड्स बनेंगे, 3 5 एंड 4। ठीक है, और यहाँ पे हम पेयरिंग शुरू करेंगे। देखो इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 5, तो 5 को स्टोर कर लिया। अब देखो अब इधर तो 2 एलिमेंट नहीं है जो हम पेयरिंग करें, तो यहाँ पे हम सिर्फ 4 को ही ले लेंगे। तो 4 और 5 में क्या मैक्स है, 5, तो ये इसका ट्री बन गया। ठीक है ना, ऐसे ही हमें कोई और बास्केट दिया होता तो हम उसका ट्री बना लेते। तो आपको ट्री कैसे बनानी है ये समझ में आ गया। आपको सारे बास्केट के एलिमेंट्स को लीफ नोड पे बैठाना है। ठीक है, और लीफ नोड में डालने के बाद आपको अपर साइड जाते हुए अपर ब्रांचेस को ऐसे कैलकुलेट करना है कि 2 का मैक्स निकले अगला। ठीक है, अच्छा मैक्स क्यों निकाल रहे हैं, मैक्स इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें तो इसमें वो चाहिए ना, बास्केट्स जो सबसे पहले जो बड़ा बास्केट आ जाए फ्रूट की साइज से वो हमें ले लेना है। तो अब ये प्रॉब्लम ऐसे बन गई है, देखो लेफ्ट और राइट और ये हमारा ये है बीच वाला। ठीक है, बेस वाला मतलब मैक्स वाला। तो हम लेफ़्ट टू राइट तो जाएंगे, अब ट्री के अंदर हम लेफ़्ट जाते थे फिर राइट जाते थे, तो सबसे पहले जो लेफ़्ट में आएगा उसको ले लेंगे जो बड़ा या बराबर होगा और फिर अपडेट कर देंगे। इसकी जो अप्रोच है, आप अप्रोच को अच्छे से समझो तो आपको ये समझ में आएगा कि हम ट्री क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ट्री को कंस्ट्रक्ट करना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्री में हम रिकर्जन के थ्रू लेफ़्ट को पहले ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, लेफ़्ट को पहले ट्रैक कर पाएंगे, तो पहले चेक हो जाएगा कि 3 क्या इस फ्रूट के इक्वल है या फिर बड़ा है। अगर नहीं तो राइट पे जाएंगे। अब ये देखो ये इसका लेफ़्ट राइट था। ठीक है, फिर उसके बाद इनके लेफ़्ट राइट पे जाएंगे, फिर अगला कुछ होता तो उनके लेफ़्ट राइट पे जाते, है ना। तो हम कर तो ट्रैवर्स ही रहे हैं बट डायरेक्ट ट्रैवर्सल हो रहा है। और यहाँ पे हमें पहले ही पता चल जाएगा, यहाँ पे हमें रूट एलिमेंट से ही पता चल जाएगा कि इन दोनों का मैक्स अगर इससे अगर फ्रूट के साइज से छोटा हो जाता है तो हम आगे एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे। अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो आपको 10 मिनट्स और रुकना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये 5 5 3। ठीक है, अब एक बार मैं इसको ड्राई रन करके आपको दिखा देता हूँ। 5 5 3 5। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं 4 पे गया, मैंने बोला 4 को क्या रख सकते हैं, तो देखो कैसे होगा। यहाँ पे गया, ये यहाँ से पूछा 4 को रख सकते हैं, इसने बोला हाँ रख सकते हैं, आगे जाओ। तो इस पे आ गए हम। अब हम लेफ्ट पार्ट को पहले ट्रैवर्स करेंगे। लेफ्ट को क्यों ट्रैवर्स करेंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट टू राइट ढूंढना है बास्केट को जो सबसे पहले मिले।
अब 5, अगला 5 मिला तो 5 भी ठीक है, 5 भी कह रहा है कि अगला जाओ, है ना, क्योंकि 5 भी 4 से बड़ा है। अब अगले पे गए 3 पे, 3 ने बोला कि मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि 3 छोटा है 4 से, तो 3 ने मना कर दिया। अब 5 पे गए, अब 5 के इधर इधर तो कोई नहीं है, तो ये तो हमें पता चल जाएगा कि ये लीफ नोड है, ठीक है, लीफ नोड है ये। अब लीफ नोड है और 5 इससे बड़ा या बराबर है, तो वी गेट ना, हमें पता चल गया यहाँ पे कि ये वाला जो एलिमेंट है यही वो बास्केट है जिसके अंदर हम इस वाले फ्रूट को डालने वाले हैं, और ये लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्सल में सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, इधर 5 नहीं आएगा, यहाँ पे -1 कर देंगे। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि हम इसको ट्रैवर्स कर चुके हैं, हम इस बास्केट को ले चुके हैं। देखो तो क्या होगा, 3 नीचे से ऊपर की तरफ ट्री को कंसिडर करना शुरू करेंगे, 3 -1, अब इनका मैक्स हो जाएगा 3, और यहाँ पे 4, और इनका मैक्स हो जाएगा इधर 4। आप ये बिल्कुल टेंशन मत लो कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट अभी आप लॉजिक समझने पे ध्यान दो। ये 3 है, -1 है, इसका मैक्स 3, 3 और 4 इसका मैक्स 4, ठीक है। हमने नई ट्री, मतलब नई ट्री नहीं बना रहे हैं, पर इसको अपडेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे 5 की जगह -1 आएगा। आपको याद होगा हम BST में ऐसा करते थे, बाइनरी सर्च ट्री में, ठीक है, जब भी कोई नया एलिमेंट आता था तो फिर अपडेट हो जाता था लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। यहाँ पे भी अपडेट करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लॉग एन होगी। अब देखो 3 -1, 3 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। अब अगले फ्रूट पे गए, इस पर टिक लग गया, किया, ये बैठ सकता है। 2 पे गए, इसने बोला कि ठीक है 2 भी आ सकता है। अच्छा, इससे पूछने का क्या मतलब है, इससे पूछने का ये मतलब है कि अगर यही छोटा हो गया तो ऑब्वियस है ना कि इधर तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि लीफ से ही ये मैक्स होते होते यहाँ तक आ रहा है। तो मतलब इधर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इससे बड़ा या फिर बराबर है ना। पर इसने अभी हाँ बोला है, तो हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो कहाँ एक्सप्लोर करेंगे, लेफ्ट में। तो 3 ने भी हाँ बोला, फिर 3, अब ये लीफ नोड है तो इसने हाँ बोला, तो ये हो गया, तो ये प्लेस तो हो गया, बट 3 को अब हमने फिल कर दिया -1 ऐसे करके, ठीक है। इन दोनों का मैक्स -1 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का मैक्स 4 आ गया। अब आ गए 5 पे, तो 5 ने देखो 5 को तो यही मना कर दिया, 5 इज ग्रेटर देन 4, है ना। 4 जो है वो बास्केट का साइज जो है वो छोटा हो गया फ्रूट के साइज से, तो यहीं पे इसको मना कर दिया। तो आगे एक्सप्लोर करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर इसको नहीं बैठा सकते, तो इस पर लग गया क्रॉस। आपको समझ में आया कि हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को ट्री के थ्रू। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम हो रही है वो मैं आपको समझा दूंगा, बट आपको ये ट्री की इंप्लीमेंटेशन समझ में आई। और अगर आप जावा या फिर C++ में कोड कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि इस पर ट्री जैसा कुछ होता नहीं है। हम ट्री को इसमें एरे बना के चलते हैं ना। आपने देखा होगा, जब आपने ट्री पढ़ा होगा तो अलग अलग टाइप के नोटेशंस आपने देखे होंगे। जैसे ट्रेवर्सल्स में देखो, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया, ये सब हम किस में करते थे, एरे में ही तो स्टोर करवा के दिखाते थे। अब इसको एरे में आप कैसे स्टोर करवाओगे, 5 और इसके लेफ्ट और इसका राइट चाइल्ड, तो 5 4, अब इसका लेफ्ट और इसका राइट चाइल्ड इस 5 का, तो 3 और 5 ऐसे ही स्टोर होता है ना। तो यहाँ भी हम ऐसे स्टोर करवाने वाले हैं, और बाकी सब कुछ ट्री की तरह सेम रहने वाला है, जैसा रिकर्जन हम करते हैं ट्री में। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया कि हम कैसे करने वाले हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ट्री की कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। 3 5 4 एज अ लीफ नोड आएंगे, ट्री को बिल्ड करेंगे ऊपर जाते हुए, दोनों के मैक्स, लीफ के मैक्स को लेते हुए और फिर उनके लीफ को, उनके ब्रांचेस का मैक्स लेते हुए, ठीक है। ऐसे करके हम ट्री को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे। वैल्यू को अपडेट भी करेंगे, फिर हर एक फ्रूट के लिए चेक करेंगे और वैल्यू को अपडेट करेंगे, ठीक है। और जिस भी फ्रूट के लिए ये नहीं होगा पॉसिबल उसको प्लेस करना, वहाँ पे हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। और जो भी काउंट आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो अब देख लेते हैं जितना भी लॉजिक हमने बनाया इसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। कोड इसका थोड़ा लेंदी है, बट आपको अगर समझ में आ गया लॉजिक तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। देखो सबसे पहले तो क्लास बना लिए सेगमेंट ट्री की, जैसा हमेशा सेगमेंट ट्री में बनाते हैं। और ये मैक्स एरे है। मैक्स एरे क्या स्टोर कर रहा है, मैक्स एरे अपना जो ट्री है वो स्टोर कर रहा है ना। और यहाँ पे ये क्या है, अब देखो इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो और इसका जो नेम है वो क्लास के नेम के बराबर है, तो क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टर बना। कंस्ट्रक्टर में बास्केट पास हुआ, बास्केट तो पास करना ही पड़ेगा। अच्छा, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर जो कि ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही कॉल हो जाता है, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि इनिशियलाइज करने के लिए, क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए काम होता है कंस्ट्रक्टर का। n इक्वल टू बास्केट डॉट लेंथ, इसकी लेंथ निकाल लिया ना, साइज निकाल लिया। और हाँ,
इस ये जो मैक्स हमने बनाया था, हमने बोला कि यहाँ पे, अच्छा इसको यहाँ पे क्यों लिखा, इसको यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि ये ग्लोबल बन जाए और हम इसको अक्रॉस द हर मेथड हम इसको यूज़ कर पाए। अब दिस डॉट मैक्स इक्वल टू न्यू इंट 4 × n। अब ये 4 × n साइज़ का क्यों बनाया है इसको, मैंने आपको बताया कि जावा या C++ में जो ट्री होती है वो एरे के फॉर्म में स्टोर होती है। तो फॉर द सेफ केस, अब आप देखो, मान लो हम फर्स्ट नोड पे हैं, ठीक है, फर्स्ट नोड पे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या क्या होगा, इसके लिए लेट मी क्लियर यू, देखो जैसे यहाँ पे 0th नोड होगा, ठीक है। अब 0th नोड क्या करेगा कि वो अपने नेबर्स तो प्रिंट करवाएगा ना, वो अपने नेबर्स तो डालेगा इसके अंदर, लेफ्ट और राइट जो भी, सॉरी इसके चाइल्ड जो होंगे, तो वो 2 स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। अब जैसे ही यहाँ 1 वाला आएगा तो इसके चाइल्ड किधर आएंगे, इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड इधर और इधर आएंगे। समझ में आया आपको, जैसे ही 1 वाला आएगा तो इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड इधर इधर आएंगे। तो देखो 0 1 2 3 4, तो हमारा क्लियर सा लॉजिक होता था इसमें कि हम क्या करेंगे, 2 × जो भी हमारा इंडेक्स होगा, एक तो ये वाला स्टोर हो जाएगा, और 2 × जो भी हमारा इंडेक्स होगा +1, यहाँ पे हमारा लेफ्ट चाइल्ड स्टोर होगा, यहाँ पे हमारा राइट चाइल्ड स्टोर होगा, ठीक है ना। तो इंडेक्सिंग सेफ हो, मतलब आगे अब हम यहाँ पे हैं और स्टोर करवा रहे हैं यहाँ पे, तो इंडेक्सिंग सेफ हो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं 4 × n साइज़ का। अब यहाँ पे बिल्ड ट्री को कॉल कर दिया है, ठीक है, ट्री को बिल्ड करने के लिए सेम काम हम ट्री में भी करते थे, बट यहाँ पे ट्री को हम अपनी मर्जी से बिल्ड करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ट्री इंडेक्स किस चीज़ का ट्रैक रखेगा, मैक्स के अंदर जो भी इंडेक्सेस हैं वो ट्री के इंडेक्सेस हैं, ठीक है। आपको इस एरे को एज ए ट्री मान के चलना है, ये एरे नहीं मान के चलना है आपको। अब ये लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट क्या है, बास्केट को ट्रैवर्स करने के लिए, बास्केट एरे है ना हमारे पास, तो इधर लेफ्ट पॉइंटर आ गया, इधर राइट पॉइंटर आ गया। अब आप बताओ कि जब भी लेफ्ट इक्वल हो जाएगा राइट के, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, वो कंडीशन होगी जब हमारा लीफ नोड मिल गया। और जैसे ही हमारा लीफ नोड मिला तो हमने ये मैक्स वाले एरे में, मतलब ट्री में लीफ पे क्या स्टोर कर दिया, बास्केट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट वाला जो पार्ट है उसका हम कर यहाँ पे ये रहे हैं। मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, लेफ्ट राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिड निकाल लिया, ठीक है। जैसा आपने, अच्छा मर्ज सॉर्ट अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो ये आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा, मर्ज सॉर्ट, जिसमें हम एरे को पार्टीशन करते थे। अब ये लेफ्ट से मिड तक एक अलग एरे बन गया, तो हमने क्या किया, इसको भी लेफ्ट, अब इसको दोबारा राइट रिकर्सिवली, ठीक है। फिर यहाँ पे पार्टीशन कर दिया, फिर इतना एरे बना, फिर यहाँ पार्टीशन कर दिया। ये काम रिकर्सिव हो रहा है, और फॉर द सेम थिंग फॉर दिस एरे, ठीक है। इस एरे के लिए भी पार्टीशन हो रहे हैं। तो लास्ट में क्या बचेगा, इधर लेफ्ट वाला ही तो बचेगा, और सबसे पहले हम लेफ्ट वालों को ही स्टोर कर रहे हैं बास्केट के, क्योंकि लेफ्ट वाला हमें पहले चाहिए, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे सिंपली, ये बेस कंडीशन है हमारी। यहाँ पे हमने मिड निकाल लिया। ये मिड निकालने का दूसरा तरीका है, एक लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 होता है, और एक होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2। आप इसको करके देखेंगे दोनों सेम ही आएगा इवेल्युएट करेंगे तो। ये क्यों यूज़ करते हैं, ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर लेफ्ट और राइट की वैल्यू कभी बहुत बड़ी हो जाए तो ये दोनों प्लस होकर इंटीजर की इंडेक्स से कहीं आउट ना हो जाए ना, उसकी जो बाउंड होती है इंटीजर की, उससे कहीं बाहर ना हो जाए। इसलिए राइट में से पहले ही लेफ्ट को माइनस कर लेते हैं और बाई 2 कर देते हैं। अब ये बिल्ड ट्री है, ये भी बिल्ड ट्री, आपको पता चल रहा होगा ये क्या है। 2 × ट्री इंडेक्स क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हम ट्री में स्टोर करते हैं तो 2 × नोड पे स्टोर करते हैं। क्यों, क्योंकि हर एक नोड के 2 चिल्ड्रन होते हैं और उन दोनों चिल्ड्रन को ऑक्यूपाई करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो जब भी कोई नोड आता है तो उसके जो चाइल्ड होते हैं वो 2 × नोड और 2 × नोड +1 पे आते हैं, ठीक है। अगर आपने थोड़ा भी ट्री पढ़ा होगा बेसिक्स तो आपको ये पता होगा, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट वाला काम कर रहे हैं हम, और रिकर्सिव हमने लेफ्ट और मिड को तोड़ दिया। देखो लेफ्ट और मिड, लेफ्ट और मिड। अब रिकर्जन में आपको हर चीज़ ऐसे विजुअलाइज करना ज़रूरी नहीं होता, थोड़ा सा आपको हाई लेवल थिंकिंग करनी पड़ती है इसके अंदर कि चीज़ें हो रही हैं। अब ये लेफ्ट और मिड, बास्केट तो एज इट इज़ पास होगा। लेफ्ट मिड लिखने का क्या मतलब है, आप इससे क्या समझेंगे, इससे ही समझेंगे कि लेफ्ट वाला एरे हमारा ये है, राइट वाला ये है। अब देखो ये बिल्ड ट्री जैसे ही कॉल हुआ, अब इसके बाद क्या होगा, लेफ्ट की जगह पे आ गया लेफ्ट और राइट की जगह पे आ गया मिड। अगेन सेम काम होगा उस एरे के लिए, दोबारा कटेगा वो, है ना। तो ये कटते 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 लेफ्ट वाले पे आ जाएगा, 0th वाले इंडेक्स पे लेफ्ट आ जाएगा। अब देखो बिल्ड ट्री 2 × ट्री इंडेक्स +1 है ना, यहाँ पे रखेंगे, और ये ट्री इंडेक्स की जगह पे हर बार क्या आ रहा है, 2 × ट्री इंडेक्स और 2 × ट्री इंडेक्स +1, तो वहीं तो ये रखेंगे ना इसके चाइल्ड वाइल्ड को।
मिड प्लस वन और राइट और बास्केट, ठीक है। मिड प्लस वन राइट और बास्केट क्यों? क्योंकि लेफ्ट से मिड तक तो हो गया, अब आगे मिड प्लस वन से राइट। पेरेंट को अपडेट कर देंगे, ठीक है। पेरेंट को अपडेट करने का मतलब है कि मैक्स स्टोर कर देंगे, ठीक है ना। चाइल्ड का मैक्स भी तो ले रहे हैं ना, पहले लीफ, यहाँ पे तो लीफ नोड आ जाएंगे, हमारे लीफ नोड बन जाएंगे। अब ये लीफ नोड से हमें मैक्सिमम भी तो लेना पड़ेगा ना इनका। तो यहाँ पे हमने पेरेंट को अपडेट कर दिया, और जो भी हमारा मैक्सिमम वाला एरे था जो कि ट्री को स्टोर कर रहा है, उसके इंडेक्स पर हमने इंडेक्स इंटू 2 और इंडेक्स इंटू 2+1, मतलब दोनों चाइल्ड जो है, ये चाइल्ड को रेफर कर रहे हैं ना, ये दोनों इंडेक्स, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। तो इन दोनों चाइल्ड का जो भी मैक्स होगा वो इसमें डाल दो, है ना। तो सिंपल था ये। अब देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फ्रूट उसके अंदर आ सकता है या नहीं। तो हमने उसके लिए यहाँ पे प्लेस फ्रूट एक फंक्शन बनाया है कि फ्रूट आ सकता है या नहीं। अब हमारा ट्री बिल्ड हो चुका है, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं कि जो हमारा ट्री है वो बिल्ड हो चुका है। 5 5 3 5 एंड 4, इतना काम हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमें हर एक फ्रूट पे जाके चेक करना है फ्रूट क्या है। फ्रूट है 4 2 5, ठीक है। अब हर एक फ्रूट पे जाके चेक करना है, तो फ्रूट को पास भी करना पड़ेगा ना। ये 4 है, फ्रूट का साइज़ 4 है, तो यहाँ पे ये साइज़ फ्रूट के साइज़ को रेफ़र कर रहा है। लेफ़्ट जो है वो लेफ़्ट पॉइंटर है, राइट जो है वो राइट पॉइंटर है, और ट्री इंडेक्स और ट्री के इंडेक्स को रेफ़र कर रहा है जो कि मैक्स एरे में है ना। तो ये जो लेफ़्ट और राइट पॉइंटर है ये किसको रेफ़र कर रहे हैं? लेफ़्ट और राइट पॉइंटर रेफ़र कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा क्लियरली इसको बताता हूँ। जैसे ये 5 है, ठीक है, तो ये तो कम्प्लीटली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0,2 तक के, है ना। 0, क्या था हमारा बास्केट था 3 5 और 4 कि 0,2 तक में मैक्स कौन सा है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0,1 तक में मैक्स किसको है। ये अलग अलग सेगमेंट्स बना रहे हैं ना हम लोग। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2,2 तक में मैक्स कौन सा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0,0 तक में कौन सा मैक्स है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1,1 में कौन सा मैक्स है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि जब भी लेफ़्ट और राइट इक्वल हो जा रहे हैं, लेफ़्ट राइट इक्वल, लेफ़्ट राइट इक्वल, तो ये क्या हो जा रहा है? ये लीफ वैल्यू है ना। लेफ़्ट राइट इक्वल हो गए, और मैक्स ट्री इंडेक्स पर क्या आ गया? -1। लेफ़्ट राइट इक्वल होने पे मैक्स ट्री इंडेक्स से -1 क्यों रखा? क्योंकि यहाँ तक पहुँच गया ना ये। अब आप बोलोगे कि फिर चेक कहाँ किया? चेक यहाँ किया। शुरू में ये कंडीशन है कि अगर मैक्स पे जो ट्री इंडेक्स है, अगर वहाँ पर साइज़ छोटा आ जाता है, जो हमारा ये साइज़ है फ्रूट का, तो वहीं से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर वो इसके आगे बढ़ पा रहा है तो मतलब साइज़ बड़ा या साइज़ छोटा या फिर बराबर है। तो यहाँ पे हम उसको -1 कर देंगे और रिटर्न कर देंगे ट्रू। सही है कि हम प्लेस कर सकते हैं वहाँ पे। और फिर फर्दर हम बैक ट्रैक करेंगे पीछे की तरफ को, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। अभी आप इसको बेस कंडीशन मान के चलो, ये दोनों बेस कंडीशन है हमारी। इसके बाद क्या कॉल हो रहा है कि मिड निकाल रहे हैं, है ना। मतलब इन सब का मिड निकाल रहे हैं। लेफ्ट राइट किसको रेफ़र कर रहे हैं? इन्हीं को, इसको रेफ़र कर रहे हैं ना। फिर प्लेस्ड में चेक कर रहे हैं कि क्या ये लेफ़्ट वाला चेक कर रहे हैं पहले, ठीक है। मैंने बताया था ट्री इंडेक्स इंटू 2 लेफ़्ट वाले के लिए है, और ट्री इंटू 2+1 ये राइट वाला होता है। लेफ़्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, तो पहले लेफ़्ट में जाकर चेक कर रहे हैं। तो देखो ये रिकर्सिवली लेफ़्ट में जाता रहेगा ना। फिर जैसे ही ये कुछ रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स जो भी रिटर्न करेगा, अब मान लो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 को प्लेस करना चाहते हैं, तो ये तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे ही फॉल्स रिटर्न करेगा तो अब हम क्या करते थे? राइट में चेक कर देते। तो देखो अगर प्लेस्ड फॉल्स हो गया, यहाँ पे नॉट लगा रखा है ना, प्लेस्ड अगर फॉल्स हो गया तो प्लेस फ्रूट को कॉल करेंगे फॉर द राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड के लिए mid+1 राइट साइज, है ना। इसके मिड, अब देखो इसके लिए 0,0, अब इसके लिए तो mid+1 और राइट हो गया ना ये। और फिर अपडेट कर देंगे पेरेंट को अकॉर्डिंगली। अपडेट करने की क्या ज़रूरत है? अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम अगले फ्रूट पे जाकर चेक करेंगे तो अपडेशन होनी चाहिए ना ट्री के अंदर, कि यहाँ पे -1 आ गया और फिर इन दोनों का मैक्स आएगा, है ना। तो इसलिए अपडेट कर दिया, और फिर उसके बाद रिटर्न कर दिया यहाँ पे प्लेस्ड को, ट्रू या फॉल्स जो भी आया। तो अब देख लेते हैं कि हमारा जो मेन वाला फंक्शन है वो कैसे काम करेगा इसके साथ। तो मेन वाले फंक्शन में हमने, मतलब मेन तो काम हमारा हो ही गया ना, सेगमेंट ट्री की क्लास बनाना और उसके अंदर मेथड्स लिखना। तो यहाँ पे क्लास को जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे हमने ट्री ऑब्जेक्ट बना ली, है ना। यहाँ से हमारा बास्केट्स पास करते ही ट्री कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है। रिजल्ट एक रिजल्ट वेरिएबल बना लिया जो कि बताएगा कि कितने नंबर ऑफ़ फ्रूट्स अनप्लेस हैं।
और ये फ्रूट को ट्रैवर्स कर लिया। अगर ट्री डॉट प्लेस, अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो मतलब प्लेस नहीं कर पाए हम उस फ्रूट को, तो रिजल्ट में कर देंगे प्लस प्लस और यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी बिग O ऑफ n log n, क्योंकि एक तो हमने यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ की है। सबसे पहले तो ट्री बिल्ड करने के लिए, यहाँ पे ट्री बिल्ड करने के लिए हमने बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ किया है। कैसे? रिकर्जन हो रही है तो ही बिग O ऑफ n, हाँ तब भी बिग O ऑफ n। क्यों? क्योंकि हम हर एक बास्केट के एलिमेंट को एक बार ही ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, और ये अपडेट पेरेंट तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिग O ऑफ n log n आ जाएगा। n log n क्यों? क्योंकि जो हमने क्वेरी एग्जीक्यूट करी है, जो हमने प्लेस फ्रूट वाला फंक्शन बनाया है, वो हर फ्रूट को ट्रैवर्स कर रहा है और साथ में जैसे देखो ये है, ये हर फ्रूट को ट्रैवर्स भी कर रहा है और यहाँ पे ये कॉलिंग भी कर रहा है। तो इसकी हो गई log n और इसका जो हो गया वो n, तो बिग O ऑफ n log n, नेस्टेड n है दोनों ये। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? तो कुछ नहीं होगी, वेरिएबल है जस्ट। बिग O ऑफ n होगी टू बिल्ड द मैक्स एरे। अब मैक्स 4 × n साइज का बना है तो इसको n ही मानेंगे। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें।